स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज अभी देख रहे हैं क्या कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ्स में। तो इसे हम लोग बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एक सिनेरियो समझाया रहेगा और वहां से आपको क्वेश्चन करना होगा। अच्छी बात यह है कि सेक्शन डी में ये केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, ए 2 3 4 सेक्शन ई में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी सीबीएसई ने आपको पूरा प्रॉपर बताया हुआ है कि किस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आने वाले हैं और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले हैं और एक हाइट एंड डिस्टेंस से। मतलब 3 क्वेश्चन 12 नंबर का आपको पूछा जाएगा। किससे? केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन ई में। तो मैं आपको और चूंकि ये क्वेश्चन क्या होता है, केस बेस्ड पे से एक सिनेरियो समझाया हुआ होता है, तो उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन क्या होता है, काफी लेंदी होते हैं। ठीक। और क्या दिक्कत होती है कि बच्चे इसको पढ़ते नहीं है और बिना पढ़े ही उसको छोड़ देते हैं, या फिर कुछ पढ़ते भी हैं तो आधा पढ़ के आधा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस पर आप नंबर गेनिंग नहीं बना पाते। पर मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा तरीका है इसमें नंबर गेनिंग का, सबसे इजीएस्ट वे क्या है पूरे क्वेश्चन में, यही है 4 नंबर वाला क्वेश्चन। इसे हम लोग बोलते हैं केस बेस्ड स्टडी। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रख के और इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक। इस क्वेश्चन में बहुत सारी सिर्फ भूमिकाएं लिखी होती हैं, डाटा बहुत थोड़ा सा होता है और इसमें बस छोटे छोटे 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, एक एन टर्म और एक सम ऑफ एन टर्म, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पर उस छोटी चीज को पाने के पहले आपको इतनी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और धैर्य से पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या बात है, सिनेरियो क्या है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि जसपाल सिंह इज एन ऑटो ड्राइवर। एक ऑटो ड्राइवर है। His auto rickshaw was too old and he had to spend a lot of money on repair and maintenance every now and then. ठीक है, तो उनको हमेशा क्या करना पड़ता है, उनका जो ऑटो रिक्शा है वो बहुत पुराना है और उनको बार बार रिपेयरिंग करना पड़ता है। One day he got to know about the EV scheme of the government of India where he can not only get a good exchange bonus but also avail heavy discount on purchase of an electric vehicle, so he took a loan of 1000। अब देखिए यहाँ तक की बात क्या हुआ कि वो क्या किए, एक उनको स्कीम पता चला जिसमें वो ये सिर्फ अपने को व्हीकल को एक्सचेंज ही नहीं बल्कि उस पर कुछ बोनस भी पा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, and heavy discount on the purchase of an electric vehicle, so he took a loan of 1,80,000। 1,80,000 का उन्होंने 1,18,000 का उन्होंने क्या लिया, लोन लिया फ्रॉम अ रेप्यूटेड बैंक, किसी अच्छे बैंक से। एंड परचेज अ न्यू ऑटो रिक्शा, और एक नया ऑटो रिक्शा उन्होंने खरीदा। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सिर्फ कहानी है। यहाँ तक क्या है, सारी बातें क्या है, कहानी है। अब हमें मुद्दे पे आना है। मुद्दा क्या है कि उन्होंने क्या लिया, 1,18,000 का लोन लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जसपाल सिंह रीपेज हिज टोटल लोन of 1,18,000 rupees by paying every month starting with the first installment of 1,000। मतलब वो क्या, पहले मंथ में कितने रुपए उनको 1,18,000 भरना है, तो पहले मंथ में उन्होंने कितना दिया, 1,000। ठीक है, 1,000 रुपीज। अब यहां तक की कहानी हमको पता चल गई कि उन्होंने लोन कितना लिया, लोन लिया 1,18,000 का, 1,18,000, और पहले इंस्टॉलमेंट कितना भरा उन्होंने, 1,000 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ देन व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट। अभी देखिए 2 ही फॉर्मूला है किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और हमें पता है कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो 2 फॉर्मूला, एक एन टर्म का फॉर्मूला है और एक क्या है, एस एन टर्म। तो टी एन टर्म क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d, and sn is equal to क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई है। अभी क्या है कि उन्होंने क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्या इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज, मतलब पहले महीने उन्होंने 1,000 दिया, दूसरे महीने कितना दिया, 1,100 दिया, तीसरे महीने क्या दिया, 1,200 दिया, चौथे महीने 1,300, क्योंकि हर महीने वो क्या कर रहे हैं, 100 रुपये बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही पूछ रहे हैं कि ये तो पहले महीने का, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने वो पूछ रहे हैं कि T30 मंथ में, मतलब तीसरे महीने में कितना रुपया वो देंगे। क्या पूछ रहे हैं
कि तीसरे महीने में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30th इंस्टॉलमेंट, किसका पूछा है 30 से, मतलब तीसवा इंस्टॉलमेंट वो कितना रुपया देंगे। तो तीसवा इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, तो T30 क्या होता है A+29D, हमें पता है T30 को हम लोग कैसे लिखते हैं A+29D। और जो बच्चे को बेसिक नहीं पता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो प्लीज मैं करा के रखा हूँ यूट्यूब पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत अच्छा सीरीज कराया हूँ, उसमें आप बेसिक बिल्कुल तगड़ा सीख लेंगे। और बेसिक जब सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है। ठीक, तो अभी A+29D, और ये कैसे आता है, तो यहाँ समझ लीजिए Tn इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी होता है, और यहाँ पे 30 रखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 29D हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A+29, ए क्या है आपका, ए क्या है 1000 है, ठीक, ए क्या है आपका 1000, और 29 इंटू डी कितना है 100 है। डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, 1100 में से 1000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100, 1200 में से 1100 करेंगे तो 100, तो हमको ये मिल गया। तो T30 हमको क्या मिल गया 1000 और प्लस 2900, तो क्या हो गया 3900। यही हुआ ना, ये क्या हुआ 2900 में इंटू हुआ तो 2900, और 1000 रुपये देंगे तो क्या हो जाएगा 3900। तो T30 क्या हुआ, मतलब तीसरे महीने में कितना रुपया वो देगा 3900 रुपया देगा, कितना देगा 3900 रुपये। चलिए ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना था, बस हमें अपना बेसिक नॉलेज लगाना था कि वो उतना 1,18,000 लिया, ठीक है, पहले महीने में वो 1000 दिया और हर महीने में 100 रुपये बढ़ाता चला गया, 100 से पूछा तीसरे महीने में कितना हुआ, तो 3900 हो गया। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और आप बताएंगे इस क्वेश्चन को, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई 100 रुपीज एवरी मंथ, then what amount of loan does he still have to pay after 30th installment। मतलब ये पूछा जा रहा है कि अगर वो हर महीने 100 रुपये बढ़ा रहा है तो 30वां इंस्टॉलमेंट देने के बाद अभी उसको और कितना पैसा देना पड़ेगा। तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड और 30 महीने तक कितना रुपया दिया उसको सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ के 1,18,000 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये तो करेंगे, तो हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के लिए टर्म का फॉर्मूला Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है ना, होता है। ठीक है, इतना होता है, तो चलिए हमको Sn हमको पता लग जाएगा कितना कितना दे दिया है, और उसके बाद हम लोग 1,18,000 से माइनस कर लेंगे। तो n क्या है आपका, n हो गया आपका 30 और 30/2। a कितना है, चाहे आप लोग एक और फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इक्वल टू आप ये भी लगा सकते हैं n/2 a + l, क्योंकि हमें l भी पता है और a भी पता है, तो ठीक है हम वही लगा देंगे। a क्या है हमारा 1000, और l क्या है, l मतलब 30वां टर्म क्या है, 30वां टर्म अभी हम लोग निकाला क्या 3900, ऐड कर लीजिए। तो Sn इक्वल टू क्या हो गया 15 इंटू ये हो जाएगा 4900। तो Sn इक्वल टू क्या हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 49 इंटू 15, तो 9 5 45 कैरी 4, 9 5 4 22 24, 1 9 9 एंड 1 4 4 हो गया 5 13 735। तो कितना रुपये दे दिया वो 735 और 00, मतलब कितना 73,500 रुपया वो क्या कर दिया दे दिया। अब अगर 73,500 रुपया दे दिया तो पूछ रहा है कि 30वां इंस्टॉलमेंट देने के बाद अभी उसको और कितना देना होगा। तो क्या करेंगे, जितना दे चुका है उतना जितना देना है उसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या माइनस कर देंगे 1,18,000 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो 0 0, ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ क्या होगा 0, तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचा 3, मतलब 34,500 उसको क्या करना है अभी और देना है। ठीक है, 34,500 से क्या करना है अभी और देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो इसको हम वाइप करेंगे और वाइप करने के बाद उन दोनों को भी समझाएंगे। तो मतलब आपको 2 नंबर मिल गया। सोचिए सिर्फ आपको इस फॉर्मूले पे टीएन फॉर्मूले पे और एसएन फॉर्मूले पे 2 नंबर आपको क्या मिल गए। और ऐसे ही क्या होंगे, ऐसे ही 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे केस बेसिस स्टडी में। सिर्फ आपको
डरना नहीं है, बस आपको यही करना है कि डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो डाटा दिया उसको लिख लेना। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था ना, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 200 एवरी मंथ, देन व्हाट वुड ही पे इन 14th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है कि अगर 200 हर महीने अगर बढ़ाए तो 40वें इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया भरेगा, तो 40वें में भरेगा, तो मतलब T40 पूछ रहा है, तो T40 अभी T40 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 39D, A प्लस 39D हो गया। ए कितना है हम लोग का 1000, मतलब फर्स्ट टाइम कितना भरेगा, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, ठीक, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ। डी, अब डी कितना है, हर महीने 200, हर महीने 200 भर रहा है, तो 200 भर रहा है तो डी कितना हो जाएगा 200, जो कॉमन डिफरेंस होता है वही तो होता है, तो डी उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, तो 200 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो 1000 प्लस 78 और 00 है ना, इसको अगर हम लोग ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा हम लोग का कितना 1000, तो ये हो जाएगा 8800 रुपीज। तो 40वें महीने में कितना उसको देना होगा 8800 रुपया देना होगा, अगर वो 200 रुपया हर मंथ बढ़ाता है तो। ठीक है, कितना हो जाएगा 8800 रुपये। ठीक है, बाकी कहीं गलती तो नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, देन व्हाट अमाउंट विल ही पेड, what amount will be paid by him in the 100 installment। ठीक है, तो 100 इंस्टॉलमेंट में उसे कितना रुपया देना होगा। ओके 100 then what amount will be paid by him in the 100 installment, तो कितना अमाउंट उसको then what amount will be paid by him in 100 installment, मतलब पूछा जा रहा है कि 100 इंस्टॉलमेंट तक कितना अमाउंट वो क्या कर चुका, पेड कर चुका। तो 100 इंस्टॉलमेंट तक कितना अमाउंट पेड कर चुका, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Fn इक्वल टू क्या हो गया आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हम लोग ये लगा लेंगे। तो Fn इक्वल टू n क्या है आपका 100 है, 100/2 2 इंटू ए क्या है आपका 1000 प्लस n क्या है आपका, n तो 100 है, 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 होगा तो कितना हो जाएगा 99, और d कितना हो जाएगा हम लोग का, d तो 100 है ही, क्योंकि 100 रुपया बढ़ रहा है। यहाँ आप 200 नहीं लेंगे, आप 100 ही लेंगे क्योंकि 100 बढ़ रहा है। ठीक है, जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक, इंटू ये क्या हो जाएगा 2000 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 99। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 50 गुणे 2000 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 9 और 9 2 11, तो ये होगा आपका 11,900 रुपये। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 9 या 45 और कैरी हो गया 4 और 5 5 5 9 5 4 9 और 5 5, बाकी 3 जोड़ बढ़ा दीजिए। तो कितना अमाउंट, कितना वो पे कर चुका है 5,95,000, ये है उसका क्या हो जाएगा 100 इंस्टॉलमेंट होगा, 100 इंस्टॉलमेंट तक वो इतना रुपया जमा कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, और ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं अप्रोच करते हैं, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करने जाते हैं सॉल्व करने जाते हैं, ताकि उसमें हमें और कुछ भी मतलब उसमें क्या होता है ना, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको नॉलेज गिवन होता है, बस आपको क्या करना है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेना होता है और इसको कहानी तरह पढ़ना होता है। ये पूरी का क्या थी यहाँ तक कहानी, बस हमारा पूरा गेम इसमें था, और जो क्वेश्चन पूछा है इसमें लाइंस में, ठीक। उसके बाद ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन में बिना कोई दिमाग लगाए ये क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर अब ऐसे अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। और ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन जैसे जैसे सेक्शन में आते जा रहे हैं मैं आपको कराते जाऊंगा, और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों की तरह शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।